हेलो एंड वेलकम टू ICZ क्लासेस। आज हम एक्टिविटी 7 से आगे इसका कंक्लूजन वगैरह जो है ये हम करेंगे बेटा आज के लेक्चर में, और इसमें हम लेक्चर नंबर 3 का कंक्लूजन भी बताएंगे, जिसमें आपको याद होगा कि जब हमने ये चीज़ पढ़ी थी, बोजो हैज़ ऑफन नोटिस्ड दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट अ ब्लैक मटेरियल, जिसको हम तार या बेटा कोल तार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोजो ने इस चीज़ का हमको बताया हुआ था कि फॉर रिपेयरिंग अ रोड। ठीक है, बोजो को एक क्वेश्चन जहन में आ गया था ये चीज़ कि जब रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं वो हीट करते हैं ब्लैक मटेरियल, जिसको हम तार या कोल तार बोलते हैं, फॉर रिपेयरिंग अ रोड को रिपेयर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है। ही वांट्स टू नो, अब बोजो जानना चाहता था बेटा कि वेदर द चेंज कास्ट इन तार बाय हीटिंग कैन बी रिवर्सिड आर नॉट। अब ये जो इस कोल तार को हीट करते समय जो चेंज आती है, जो चेंज बनती है, क्या ये चेंज रिवर्सिबल है या नहीं। मीन्स कि अगर कोल तार को हम यूज़ करके रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या हम इसको बैक इनटू ओरिजिनल फॉर्म ला सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे बेटा, बिल्कुल जैसे कि कोल तार है, अगर कोल तार हमारे पास हीट हो जाएगा, ठीक है, हीट होके, ठीक है, ये मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद जब हम इसको कूल करेंगे, यानी हम इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे, ठीक है, कूल करेंगे हम इसको, मेल्ट होने के बाद कूल जब करेंगे तो कूल होने के बाद ये फिर बेटा सॉलिडिफाई हो जाएगी। यानी अगर आप देखोगे कि जो तार यूज़ करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो ब्लैक मटेरियल तार होता है, ठीक है, किसके लिए, रोड को रिपेयर करने के लिए, तो हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, भोजो का सवाल जो था उसका आंसर, जो एक्टिविटीज़ हमने की हैं उनसे ये समझ आ जाता है हमको कि हम इस ब्लैक मटेरियल तार को रिवर्स कर सकते हैं। तो गोया इट मीन्स कि ये एक रिवर्सिबल चेंज ही की लिस्ट में आएगा। ठीक है बेटा, मीन्स इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था पहली नाम की बच्ची का क्वेश्चन था। एंड पे इसने ये चीज़ कही थी कि जो ब्लैक स्मिथ, ठीक है, आयरन स्मिथ वगैरह ब्लैक स्मिथ जो हुआ करते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आयरन ऑब्जेक्ट से कोई आयरन मेटल से कोई आयरन के ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स। यू नो, ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड, है ना, हम सब जानते हैं कि वो ब्लैक स्मिथ क्या करता है, पीस ऑफ आयरन को हीट करता है टिल इट बिकम्स रेड हॉट। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 3 में आपको ये एक्टिविटी पढ़ा के समझाई है। अब बस हमने कंक्लूजन बताना है कि क्या ये रिवर्सिबल में आएगा या इरिवर्सिबल में आएगा, क्योंकि तब हमारा लेक्चर थोड़ा बेटा लंबा हो गया था। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कंक्लूजन बता देंगे। तो अब जब ये रेड हॉट हो जाता है आयरन पीस, तो फिर वो आयरन स्मिथ क्या करता है, ब्लैक स्मिथ क्या करता है, इट देन बिकम सॉफ्ट। तो ये वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब रेड हॉट जब वो हो जाता है ना आयरन या आयरन का पीस वगैरह, तो वो बेटा सॉफ्ट हो जाता है। उससे पहले तो वो हार्ड होता है, जब हम उसको रेड हॉट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है एंड इज बिटन इनटू अ डिजायर्ड शेप। उसके बाद हम उसकी कोई भी शेप जो है, यानी वो ब्लैक स्मिथ जो है, उसके बाद रेड हॉट करने के बाद आयरन पीस को वो कोई भी शक्ल जो है वो दे सकता है और कोई ऑब्जेक्ट डिजायर्ड शेप का बना सकता है। अब सवाल ये था बेटा यहाँ पे पहली का, व्हाट चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड। चेंज आयरन में क्या चेंज आती है जब आयरन को हीट किया जाता है। बेटा चेंज ये आ जाती है कि जैसे ही सपोज करें कि ये आयरन पीस था, अब जब इसको रेड हॉट कर लिया, किसने रेड हॉट कर लिया इसको, सपोज करें इसको रेड हॉट ब्लैक स्मिथ ने किया। रेड हॉट होने के बाद जो है, इससे पहले ये हार्ड नेचर का था, क्या था, ये हार्ड नेचर का था। ये एकदम क्या हो जाएगा रेड हॉट होने के बाद, जैसे ही ब्लैक स्मिथ इसको, ठीक है, इसको जो है यहाँ से आगे अमेंड करेगा, तो ये एकदम सॉफ्ट काइंड का होगा, और अब ये ब्लैक स्मिथ जो भी चाहे इससे डिजायर्ड शेप दे सकता है, और कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से वो बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये अब हार्ड से इस समय रेड हॉट होने पे सॉफ्टन हो जाएगा बेटा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी नरम हो जाएगा। और अब देखें, हमने देखना है क्या हम इसको रिवर्सिबल चेंज में रखेंगे, रिवर्सिबल वाली लिस्ट में रखें या इरिवर्सिबल लिस्ट में रखेंगे।
तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान करेंगे कि जैसे ही सपोज करें कि अब ये सॉफ्टन हो गया था, आपने कोई आर्टिकल इसका बना लिया, ठीक है। अब ये देखना है क्या उस आर्टिकल, उस ऑब्जेक्ट को जो ब्लैक स्मिथ ने यहाँ इस आयरन पीस को हीट अप करने से, ठीक है, बना लिया है रेड हॉट करने के बाद, क्या हम उसको अगेन उस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ आयरन में ला सकते हैं? ज़रा सोचो, आप वीडियो को पॉज करो। अभी तक जो आपने चेंजेस अराउंड अस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे सपोज करें कि अब आयरन स्मिथ ने, ब्लैक स्मिथ ने इस आयरन को रेड हॉट करने के बाद कोई ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब उस ऑब्जेक्ट को फिर से हीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको बनने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में फिर से वापस लेके जाएं, तो आपको फिर से वो हीट करना पड़ेगा, और हीट करने के बाद जो है वो इसकी ओरिजिनल फॉर्म में फिर से वापस आ जा सकता है। तो इट मीन्स इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। उसके बाद यहाँ पे था हमारे पास कि हाँ, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ। जैसे ये एक्टिविटी थी हमारे पास कि स्केल के साथ एक कैंडल जो है आपने ली हुई होगी, ठीक है। उसके बाद आप उसकी लेंथ जो है वो मेजर करो, और फिर जलने से पहले, फिर जब आप इसको जलाओगे तो फिर आप देखो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। उसको जब आप बुझाओगे तो फिर आप देखोगे कि देखो भाई पहले कितनी लेंथ थी उसकी, अब कितनी हो गई, कम हो गई है ना, वगैरह। तो नाउ जब आप उसको ब्लो करोगे कैंडल को, मेजर उसकी लेंथ करोगे अगेन बेटा, तो वहाँ पर क्या होगा, कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्सड। तो क्या आप इसको वापस इतना कर सकते हो? जैसे सपोज करो कैंडल जो है वो इतनी थी, ठीक है। अब जब ये शॉर्टन हो जाएगी जलने के बाद, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि इसको और फिर आप इतना कर सकते हो, ठीक है, रिवर्स कर सकते हो। इफ़ द चेंज इन लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्सड, इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्सड, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसका एक वैक्स जो है, ठीक है, वैक्स जो है मतलब जो मटेरियल है जिससे ये कैंडल बनी हुई है उसको वैक्स बोलते हैं बेटा। ये वैक्स सॉलिड अगर हम किसी पैन में ले जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिया हुआ है बर्निंग ऑफ अ कैंडल, तो यहाँ पर है, यहाँ पर आपने एक हीटिंग वैक्स है, हाँ ये फिगर है हीटिंग वैक्स, मतलब आप इस पैन में एक वैक्स ले रहे हैं और उसको आप नीचे से हीट कर रहे हैं, ठीक है। हीट करने के बाद वैक्स क्या हो जाएगा बेटा, हीट होने के बाद वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद क्या आप उसको दोबारा वैक्स में ला जा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हो। क्यों? अभी तो आपने इसको हीट किया है तो ये मेल्ट हो गया है, लिक्विफाई हो गया। अब जो वो लिक्विड जैसा इसका बनेगा ना, अब आप उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप उसको हीट नहीं करेंगे उस लिक्विड को, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और अगेन उस वैक्स की शेप ले लेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये बर्निंग कैंडल जैसा हम उसको अगेन नहीं कर सकते हैं, इस जगह पे ये इरिवर्सिबल है। और यहाँ अगर आप किसी पैन में वैक्स को लेके वो मेल्ट हो जाएगा, उस मेल्ट को अगेन हम सॉलिडिफाई में देख सकते हैं। तो ये वाली जो एक्टिविटी है, या आप कहें तो ये पैन में जो वैक्स है बेटा ये रिवर्सिबल है, और ये जो है बर्निंग कैंडल की जो बात है ये इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। एक्टिविटी 7 में तो आपने कैंडल ली हुई थी, वो जलाकर देखी थी आपने उसकी लेंथ कितनी, फिर जैसे थोड़ी सी वो जल गई थी उसके बाद आपने उसकी लेंथ मेजर की थी, पहले ही रखी थी आपने स्टार्टिंग में, जब वो अभी आपने जलाई नहीं थी तो आपने लेंथ उसकी मेजर करके रखी हुई थी। उसके बाद जब आपने वो जलाई थोड़ी सी यूज़ हो गई, उसके बाद आपने उसकी लेंथ देखी कि भाई वो कम हो गई, तो फिर क्या वो आप उसको दोबारा वापस वैसा कर सकते हो? हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, नहीं जी हम नहीं कर सकते अब इसको। अब हम कह रहे हैं कि एक्टिविटी 7 को कंटिन्यू करो, रिपीट करो एक्टिविटी 7 को विद एन इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक होती है जैसे अगरबत्ती वगैरह, मैंने आपको कहा था, एक ऐसी स्टिक जो है काफ़ी खुशबूदार होती है, जो अक्सर आप लोग अपने अपने घरों में सुबह सुबह भी जलाया करते हो, तो उसको आप ले सकते हो, उससे एक्टिविटी 7 को आप रिपीट कर सकते हो। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, और आपने वेट करना है जब तक ना इंसेंस स्टिक जिसको आप जलाओगे वो पूरी तरह से जल जाए, ख़त्म हो जाए। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक, और अब आपने देखना है कि क्या तब्दीलियाँ आई, क्या चेंजेस आपको देखने को मिली ऑन बर्निंग दिस इंसेंस स्टिक। बेटा जब ये इंसेंस स्टिक थी, इंसेंस स्टिक जब बर्न हो जाएगी, और ये सबसे पहली चीज़ ये कि क्या आप इसको रिवर्स कर सकते हो, जैसे ये वंस इट फिनिशेस, जैसे ख़त्म हो जाएगी ये जलकर, तो अब जलकर तो ये क्या बनाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने यहाँ देखना है कि
जैसे ही ये इंसेंस स्टिक बेटा बर्न होगी और बर्न होने के बाद ये कुछ, ठीक है, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और इसका वो एक ऐश बनेगा, ठीक है ना। जब ये जलेगी, जलकर इसका जो नीचे वो रेजिड्यू गिरेगा उसको हम ऐश बोलेंगे, ठीक है। तो वो ऐश और कुछ क्या बनेगी, और कुछ गैसेस यहाँ से रिलीज हो जाएंगी, ये नहीं निकलेंगी। मतलब ये तो इसका प्रोडक्ट बन गया। जब ये इंसेंस स्टिक बर्न होगी तो कुछ गैसेस और ऐश मटेरियल इससे फॉर्म होगा, प्रोड्यूस होगा। तो अब आप थोड़ी ना उन गैसेस को और उन एशेस को अगेन जो है इस इंसेंस स्टिक में कन्वर्ट कर सकते हो। नो, नेवर, ये हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब एक इंसेंस स्टिक बर्न हो जाएगी, वहाँ कुछ गैसेस प्रोड्यूस हो जाएंगी और कुछ ऐश प्रोड्यूस हो जाएगा जब वो जलेगी, तो हम उसको वापस अगेन उस इंसेंस स्टिक में नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि इंसेंस स्टिक से जब एक्टिविटी 7 को कंटिन्यू करेंगे, द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। जैसे मैंने अभी आपको बताया, दीज आर ऐश एंड सम गैसेस। तो वो न्यू मटेरियल क्या होगा, इंसेंस स्टिक से मिलने वाला ऐश और कुछ नई गैसेस होंगी। वी कांट सी, हैं, हम नहीं देख सकते हैं इन गैसेस को, बट कैन सेंस देम। हम देख तो नहीं सकते हैं लेकिन उनकी सेंसेशन हम फील कर सकते हैं, उनकी स्मेल हम ले सकते हैं, उनसे हम फील कर सकते हैं कि सम गैसेस आर कमिंग फ्रॉम दिस बर्निंग इंसेंस स्टिक ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। जैसे मैंने कहा, प्लीजेंट मतलब काफ़ी खुशबूदार होती है, वो काफ़ी सहने वाली, अच्छी, आप बार बार पसंद करोगे, ठीक है, कि ये स्मेल फिर से आए, है ना। उसको प्लीजेंट बोलते हैं, जिसको हम सह सकें, जिसको हम टॉलरेट कर सकें, जो अच्छी हैं स्मेल वाली वो हूँ, ठीक है, अच्छी स्मेल्स हूँ किसी चीज़ से निकलने वाली। तो कैन दिस चेंज बी रिवर्सड। तो बेटा अब जो मैंने आपको बताया, क्या हम इस चेंज को रिवर्स बोल सकते हैं, रिवर्सिबल चेंज बोल सकते हैं। इंसेंस स्टिक थी, ये जल के किस में कन्वर्ट हो गई, इसका ऐश बन गया, इसकी कुछ गैसेस बन गई, तो उन गैसेस और ऐश को वापस इस इंसेंस स्टिक में नहीं कर सकते हैं, नहीं 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 कर सकते हैं। तो जब नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये कौन सी चेंज रहेगी बेटा, इरिवर्सिबल चेंज रहेगी। तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बर्निंग इंसेंस स्टिक इज एन irreversible change. Clear? And what about the change when occurred in matchstick you used for lighting the candle or incense stick? जो मैचस्टिक, माचिस की तीली जो आप यूज़ करते हो कभी कभार फॉर लाइटनिंग कैंडल, अभी कैंडल थी ना बेटा, तो कैंडल को जलाने के लिए आपने किसका सहारा लिया भाई, मैचस्टिक ली। तो मैचस्टिक को जब आपने यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद मतलब क्या यूज़ किया आपने उसको, उस मैचस्टिक का, भाई कैंडल को बर्न किया। अब यूज़ करने के बाद फिर से वो वैसी हो जा सकती है, नहीं। अब तो वो ज़ाया हो गई, अब आप उसको वैसी तो नहीं बना सकते हो मैचस्टिक को, जैसे वो पहले यूज़एबल थी, आपने उससे उस कैंडल को बर्न किया, अब दोबारा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो और उस कैंडल को बर्न नहीं कर सकते हो उसी सेम मैचस्टिक से जो आपने यूज़ की होगी। तो एंड व्हाट अबाउट द चेंजेस विच अकर्ड इन द मैचस्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटनिंग द कैंडल आर इंसेंस स्टिक। तो आप कहेंगे ये भी जो है इरिवर्सिबल ही है। जिस मैचस्टिक को आप एक बार यूज़ कर पाएंगे फिर वो दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाएगी, सिंपल सी बात है। मान लीजिए एक मैचस्टिक है, इसको जब आपने यूज़ कर लिया बेटा, फिर आप उसको अगेन इसी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं जलाने के बाद, ठीक है। जब एक माचिस की तीली जल जाती है, जलने के बाद क्या फिर आपको फिर दोबारा जो है नई खरीदनी पड़ती है। क्लियर? तो इसी तरह से यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है, कि हमने इस लेक्चर में भी अभी तक यही देखा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस हमको देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है चेंजेस अराउंड अस। तो चेंजेस अराउंड अस में हमें कुछ चेंजेस रिवर्सिबल देखने को मिल रही हैं और कुछ चेंजेस जो हैं वो इरिवर्सिबल देखने को मिल रही हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर भी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो आज का लेक्चर भी हम बेटा इतना ही रखते हैं। उसमें हमने आज के लेक्चर में हमने आपको लेक्चर नंबर 3 में जो एक्टिविटीज़ थी, ये 7 एक्टिविटी वगैरह जो थी बेटा, जिसमें बर्निंग ऑफ कैंडल बर्न जो की थी हमने, उसके बाद जो है उसके बाद आपका उससे पहले वाला क्वेश्चन जो था आपका वहाँ पे बहुजो और पहली का हैं, बहुजो का जो क्वेश्चन था कि रिपेयरिंग रोड के लिए जो हम ब्लैक मटेरियल यूज़ करते हैं उसका क्या चेंज वो रिवर्सिबल है, वो भी हमने बताया हाँ जी ये बिल्कुल रिवर्सिबल है। उसके बाद हमने पहली का सवाल लिया, वो ये भी डिस्कस किया था लेक्चर 3 में, लेकिन सिर्फ आंसर अब आपको बताना था एंड पे कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो वो भी मैंने आपको बताया रिवर्सिबल है। इसी तरह से कैंडल बर्निंग की भी बात की है आज हमने,
और इसका भी रिजल्ट मैंने बता दिया। और इसी तरह से इंसेंस स्टिक, बर्निंग इंसेंस स्टिक की भी बात की आज के लेक्चर में हमने कि बर्निंग इंसेंस स्टिक जो है या इंसेंस स्टिक जो है वो जब बर्न हो जाती है उसके बाद वो रिवर्स नहीं होती है, वो भी एक इरिवर्सिबल चेंज ही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे ठीक है हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा करेंगे। और मैंने आपको एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस करा लिए हैं, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस ही नेक्स्ट चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा और फिर हम उसको, अब हमारा थोड़ा ही पार्ट ये बचा हुआ है, नेक्स्ट एक आध लेक्चर में हम इसको अब ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ कि आप कंसंट्रेशन से लेक्चर को देखें बेटा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा लेक्चर से। लेकिन सिर्फ ये बात है कि आपने लेक्चर्स को जो है कंसंट्रेशन के साथ देखना है और कॉपी पेन लेके बैठना है कहीं ऐसी जगह पे घर में जहाँ आपको कोई परेशान ना करे, जहाँ आप किसी से जो है वो डिस्टर्ब वगैरह ना होते होंगे। तो होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर पूरा समझ में आ गया है तो आप मेरे लेक्चर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। लाइक ज़रूर किया करें, आप लाइक करोगे तो जो है मोटिवेशन बढ़ती है बेटा, उससे हमको ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और भी ज़्यादा अच्छे से इंसान जो है वो लेक्चर फिर ला सकता है नेक्स्ट वन। ठीक है, तो ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।